नमस्कार दर्शकों दा गोगली टेल्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे मरने के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस रहस्यमयी सफर पर। मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य उसकी मृत्यु भी है। लेकिन आखिर क्या होता है मृत्यु के बाद? किस प्रकार जीवात्मा यमलोक तक पहुंचती है? यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है मृत्यु के बाद। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कैसा होता है मृत्यु के बाद का? यदि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं मृत्यु के बाद का सत्य। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झूठला नहीं सकता। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण हरने देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है उसके प्राण हरने यमदूत आते हैं और उसे नरक में ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले उस जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहाँ पर यमराज उसके पापों के आधार पर उन्हें सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा किस प्रकार यमलोक जाती है इसका विवरण गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस प्रकार वह प्राण पिंड दान प्राप्त कर दूसरा रूप लेते हैं। माना जाता है कि जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की इच्छा होने पर भी बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, जिसके बाद वह पूरे संसार को एक समान समझने लगता है। उस समय दो यमदूत आते हैं। वह बड़े ही भयानक नेत्र वाले तथा पाश दंड को धारण किए हुए होते हैं। उस समय शरीर से प्राण पैर के अंगूठे के मार्ग से निकलते हैं, जिन्हें यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज उस व्यक्ति के प्राणों को पाश गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। इतना ही नहीं, यमदूत उस पापी आत्मा को यमलोक की यातनाओं के बारे में भी बताते हैं, जिसके बाद वह पापी जीवात्मा अपने पापों के साथ यमलोक में प्रवेश करता है। वह आत्मा अंधकार में मार्ग से यमलोक में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन दूर है, जिसके बाद उसे भयानक नरक यातना दी जाती है। इससे वह जीवात्मा यम की यातना देखकर यम से आज्ञा पाकर कुछ देर के लिए आकाश मार्ग से होती हुई अपने घर को आती है। घर पर आकर वह आत्मा फिर से अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आत्मा यमदूतों के पास से मुक्त नहीं हो पाती। उस जीवात्मा की पिंडदान से भी तृप्ति नहीं मिलती, जिसके बाद वह फिर से यमलोक को जाता है। जिन लोगों के पुत्र आदि पिंडदान नहीं करते हैं वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग पंच महाभूत की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंड दान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान करने से उस प्रेत को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर को जलाने के बाद फिर से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वहीं यमलोक के मार्ग में शुभ और अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंड दान से सिर, दूसरे दिन पिंडदान से गर्दन, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे और 7वें दिन के पिंडदान से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन के पिंडदान से पैर, 9वें और 10वें दिन के पिंडदान से भूख प्यास की प्राप्ति होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन प्रेत को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद वह प्रेत भूखा प्यासा अकेला ही यमलोक को जाता है। यमलोक का रास्ता 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार वह 47 दिन लगातार चलकर यमलोक पहुंचता है।